तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने में नक्षत्र लोक नाम का एक अलौकिक स्थान हुआ करता था। वहाँ तारक नाम का एक युवा ज्योतिषी रहता था। तारक का काम आकाश के टूटते हुए तारों की गणना करना और उन्हें सहेज कर रखना था। वह मानता था कि हर टूटता हुआ तारा ब्रह्मांड के किसी जीव की अधूरी प्रार्थना है। तारक महादेव का भक्त था, लेकिन वह उन्हें किसी मूर्ति में नहीं बल्कि रात के उस अनंत अंधकार में खोजता था। वह कहता, यदि प्रकाश शिव की शक्ति है तो ये गहन अंधकार उनका वह मौन है जिसमें सब कुछ समा जाता है। एक समय ऐसा आया जब नक्षत्र लोक में एक भयानक अंधक धूमकेतु का प्रवेश हुआ। वह धूमकेतु जहां से भी गुजरता वहां के नक्षत्रों की चमक सोख लेता। धीरे धीरे आकाश के तारे बुझने लगे और चारों ओर एक ऐसा ठंडा अंधकार छा गया जो जीवन को निगल रहा था। नक्षत्र लोक के निवासी डर गए, क्योंकि बिना तारों के प्रकाश के वे दिशाहीन हो गए थे। तारक ने हार नहीं मानी। उसने अपने संग्रह से उन सभी मौन नक्षत्रों को निकाला जो अब तक बुझ चुके थे। उसने उन्हें एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक पिरामिड के आकार में सजाया। लोगों ने कहा, तारक, बुझे हुए पत्थरों से ये प्रकाश कैसे होगा? तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। तारक ने उत्तर दिया, ये पत्थर नहीं, ये महादेव के वे आंसू हैं जो उन्होंने संसार के दुख देखकर बहाए थे। इन्हें जगाने के लिए बाहरी प्रकाश नहीं, भीतर की तड़प चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव के अघोर रूप का ध्यान किया। उसने कल्पना की कि महादेव शमशान की राख को भी नक्षत्रों की तरह चमका सकते हैं। तारक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने स्वयं अपने एकांत में रचा था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, उसने अपनी उंगली चीरकर रक्त की एक बूंद उन बुझे हुए नक्षत्रों पर गिरा दी। अचानक उस पर्वत की चोटी से एक भीषण नीला प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। वह प्रकाश उस धूमकेतु के अंधकार को चीरता हुआ सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक गया। तभी आकाश में साक्षात महाकाल का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। महादेव के बाल बिखरे हुए थे और उनके मस्तक पर लगा चंद्रमा उस समय ब्रह्मांड का एकमात्र सब बड़े उरया जैसा चमक रहा था। महादेव ने अपना त्रिशूल उस अंधक धूमकेतु की ओर घुमाया और उसे एक क्षण में भस्म कर दिया। पूरी आकाशगंगा फिर से जगमगा उठी। महादेव तारक के सामने प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन तारक, लोग अक्सर प्रकाश में मुझे ढूंढते हैं, लेकिन तुमने मुझे उस समय पुकारा जब सब कुछ समाप्त हो रहा था। तुमने अपने रक्त और विश्वास से इन बुझे हुए सितारों को ज्योतिर्लिंग बना दिया। ग्रेटर देन, महादेव ने उन बुझे हुए नक्षत्रों को आकाश में वापस भेज दिया, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं अधिक चमकदार थे। उन्हें आज हम सप्तऋषि और अन्य नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। तारक को महादेव ने अपना नक्षत्र स्वामी नियुक्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन का सारा प्रकाश बुझ जाए और हम घने अंधकार में हो, तब भी शिव की भक्ति का एक छोटा सा संकल्प पूरे आकाश को फिर से रोशन कर सकता है। महादेव के वरदान से तारक अब साधारण ज्योतिषी नहीं बल्कि नक्षत्र स्वामी बन चुका था। उसका निवास अब आकाश की उन ऊंचाइयों पर था जहां से वह पूरी पृथ्वी को एक छोटे से दिए की तरह देख सकता था। एक समय की बात है, पृथ्वी पर आर्यवर्त के विशाल महासागर में विक्रम नाम का एक युवा नाविक अपनी छोटी सी नौक लेकर रास्ता भटक गया था। विक्रम एक महान चिकित्सक का पुत्र था और वह दूर देश से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर लौट रहा था, जिससे उसके नगर में फैली महामारी को रोका जा सकता था। लेकिन समुद्र में आए भीषण चक्रवात ने उसके सभी दिशा सूचक यंत्र तोड़ दिए थे। आकाश में घने बादलों की परत थी, जिससे न सूरज दिखता था और न ही चंद्रमा। विक्रम हताश होकर अपनी नौक के कोने में बैठ गया। उसने अपने गले में लटके छोटे से पत्थर के शिवलिंग को छुआ और कहा, हे महादेव, मेरी जान की चिंता नहीं, पर यदि यह औषधि समय पर नहीं पहुंची तो हजारों निर्दोष लोग प्राण त्याग देंगे। क्या इस घोर अंधकार में कोई मार्ग नहीं है? नक्षत्र लोक में बैठे तारक ने विक्रम की इस करुणा भरी पुकार को सुना। उसने देखा कि बादलों की मोटी परत के कारण पृथ्वी के मनुष्यों तक नक्षत्रों का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तारक ने महादेव का स्मरण किया और अपने हाथों में ध्रुव नक्षत्र की ऊर्जा को केंद्रित किया। तारक ने बादलों के बीच एक छोटा सा छिद्र बनाने का निश्चय किया।
उसने अपनी शक्ति से एक प्रकाश पुंज छोड़ा, जिसने विक्रम की नाव के ठीक ऊपर के बादलों को एक क्षण के लिए हटा दिया। अचानक काले आकाश के बीच एक अत्यंत तेजस्वी तारा चमक उठा। वह तारा इतना प्रबल था कि उसकी परछाई समुद्र के पानी पर एक सुनहरी लकीर की तरह खींच गई। विक्रम ने जैसे ही उस तारे को देखा, उसे समझ आ गया कि महादेव ने उसे दिशा दिखा दी है। वह तारा कोई और नहीं, स्वयं तारक द्वारा निर्देशित ध्रुव तारा था। विक्रम ने उस सुनहरी लकीर का पीछा करना शुरू किया, लेकिन मार्ग में एक और बाधा थी। समुद्र के भीतर एक विशाल चुंबकीय चट्टान थी जो जहाजों को अपनी ओर खींचकर उन्हें नष्ट कर देती थी। जैसे ही विक्रम की नाव उस ओर बढ़ने लगी, तारक ने आकाश से नक्षत्रों की एक विशेष गूंज पैदा की। वह गूंज विक्रम के कानों में ओम की ध्वनि की तरह सुनाई दी। विक्रम को आभास हुआ कि उसे थोड़ा दाहिनी ओर मुड़ना चाहिए। जैसे ही उसने दिशा बदली, वह चट्टान के घेरे से बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों में वह सुरक्षित तट पर पहुंच गया। औषधि समय पर पहुंच गई और महामारी शांत हो गई। नगर के लोगों ने जब विक्रम से उसकी रक्षा का रहस्य पूछा, तो उसने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, जब धरती के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महादेव आकाश में नक्षत्रों के रूप में मार्ग दिखाते हैं। तारक ने नक्षत्र लोक से ये सब देखा और मुस्कुराया। महादेव उसके पास प्रकट हुए और बोले, तारक, आज तुमने नक्षत्रों का असली उपयोग सिद्ध किया। वे केवल सजावट की वस्तुएं नहीं, बल्कि मानवता के लिए आशा के दीप हैं। महादेव ने उस दिन से ध्रुव तारे को अमरता का वरदान दिया, ताकि वो युगों युगों तक भटकते हुए जीवों को सही मार्ग दिखाता रहे। तारक और विक्रम की यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो पूरा ब्रह्मांड हमें रास्ता दिखाने के लिए एक हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।